नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारी रसोई में जो इतनी बहुमूल्य औषधियाँ या जो जितने भी मसाले हैं वो किस प्रकार से औषधि के रूप में काम आते हैं, उनका प्रयोग करके हम अपनी सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेद में रसोई घर को औषधालय के रूप में महाभेषज बोला है, औषध को औषधालय के रूप में बोला गया, औषध घर के रूप में बोला गया। तो हमारी रसोई में बहुत सी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से जीरा है, लौंग है, हल्दी है, अदरक है, सौंफ है, मुलेठी है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत काम आती हैं। इसी प्रकार से हम इन एक एक मसाले के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और इनकी क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज की कड़ी में हम अजवाइन, जिसको जवैन भी बोलते हैं, अजवाइन बहुत कॉमन ईजिली अवेलेबल चीज़ है हमारे समस्त भारतीय समाज में, और इसको प्रयोग करके हम अपनी सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अजवाइन के बारे में। अजवाइन विशेषकर जो महिलाओं से रिलेटेड डिजीज़ है, यदि महिलाओं को मेंसेस की प्रॉब्लम है या मासिक धर्म ठीक से नहीं होता, तो इसको अजवाइन का काढ़ा पिलाया जा सकता है। और प्रेगनेंसी के बाद प्रसूता नारी को, मतलब आफ्टर डिलीवरी, अजवाइन का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। उससे गर्भाशय का शोधन होता है और बहुत सी बीमारियों से बचाती है। जो अजवाइन का मुख्य कार्य है वो पाचन का काम है, किसी भी प्रकार के अन्न को पचाने में सक्षम है। तो जितने भी पेट से रिलेटेड व्याधियां हैं, चाहे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस है, अफारा है, पेट में दर्द है, तो अजवाइन का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखें कि अजवाइन को 3 से 4 ग्राम की मात्रा से ज़्यादा नहीं लें। अति सर्वत्र वर्जते, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से इसका नुकसान भी हो जाता है। आप 1 से 3 ग्राम मात्रा में अजवाइन, इसको सूखी पीस के फंकी के रूप में भी ले सकते हैं, इसकी डिकॉक्शन क्वाथ बना के भी ले सकते हैं, और इसको एज इट इज़ भी चबा सकते हैं। तो ये अजवाइन को आप प्रयोग करना सीख लें तो पेट से रिलेटेड कोई भी व्याधि हो, आपके पेट में कीड़े हैं, आपको पेट में दर्द रहता है, तो कैसे प्रयोग किया जा सकता है। इसको 3 ग्राम अजवाइन आप लें, 1 गिलास पानी में उबालिए। जब वो आधा गिलास रह जाए तो उसको छान के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पी सकते हैं आप। इसी प्रकार से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो अजवाइन को आप वैसे चबा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको कान में दर्द रहता है या मसूड़ों में दर्द है, तो उसको अजवाइन को आप बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करें या तिल के तेल में बॉईल करके उसका 1-1 बूंद कान में डालने से कान दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। और जो खासकर जो यौवन से रिलेटेड प्रॉब्लम है युवा साथियों को, तो उसमें भी अजवाइन का बहुत अच्छा प्रयोग है। शुक्राणु की वृद्धि में बहुत कारगर है ये। सफ़ेद प्याज के रस के साथ 3 ग्राम अजवाइन आप डेली खाइए। और जिनको अस्थमा की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, प्रतिशाय है, जुखाम है, कफ से रिलेटेड व्याधियाँ हैं, उसमें बहुत कारगर है। जुखाम में अजवाइन को 2 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इसका काढ़ा बना के पिया जा सकता है बहुत अच्छे से, या इसको गर्म करके आप इसको सूंघेंगे। तो यदि आपको जुखाम की प्रॉब्लम है तो सूंघने से भी इसमें बहुत लाभ मिलता है अजवाइन में। तो इसी प्रकार से अस्थमा के पेशेंट हैं जिनको दमा है, सांस की दिक्कत है, तो 2 से 3 ग्राम अजवाइन आप थोड़ा सा गुड़ ले लें, 2 से 3 ग्राम गुड़ में मिला के दिन में 2 या 3 बार खाइए, तो आपको अस्थमा में बहुत कारगर है। ये खांसी है उसमें बहुत लाभकारी है। तो इस प्रकार से ये आसानी से अवेलेबल हल्की सी चीज़ हमारे मिल जाती है समस्त भारतीय लोगों के रसोई में। तो इसका प्रयोग करके हम सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। किन लोगों को अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उष्ण होती है, ये गर्म होती है तासीर में। गर्म तासीर होने की वजह से आप इसको गर्भवती महिलाओं को नहीं दे सकते। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनमें थोड़ा इसका प्रयोग कम मात्रा में और सावधानी से करना चाहिए। जिनको अल्सर है पेट में, या बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है, या आंतड़ियों में सोजिश है, तो वो भी इसका प्रयोग थोड़ा सोच कर करें। और कई बार किसी के ये शूट नहीं करती, तो वो इसका ध्यान रखें। जिनको ये अजवाइन सूट नहीं करती वो कम खाएं। उष्ण प्रवृत्ति होने के कारण सर्दियों में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है। जोड़ों का दर्द है आपको, विशेष रूप से गठिया के पेशेंट्स में मैं देखता हूँ कि गठिया के पेशेंट्स में हम तेल की मालिश नहीं कर सकते, तो अजवाइन को आप गर्म रेत में मिला के या सेक के उससे संवेदन कर सकते हैं। शुष्क संवेदन बोलते हैं इसको, उसका बहुत लाभ है अजवाइन का। तो इस प्रकार से अजवाइन का अर्क मिल जाता है मार्केट में आसानी से, विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। पेट की कोई भी व्याधि है, आप आँख मीच के अजवाइन का प्रयोग कीजिए। दर्दों में आप प्रयोग कर सकते हैं। जवर है, बुखार है, आपको कफ एंड कोल्ड है, उसमें भी आप अजवाइन का काढ़ा पी सकते हैं। या 2 से 3 ग्राम अजवाइन की फंकी
पेट के रोगों में आप इसको सेंधा नमक के साथ लीजिए, अस्थमा या कफ के रोगों में आप इसको गुड़ के साथ लीजिए, जोड़ों के दर्द में आप इसका डिकॉक्शन बना के लीजिए। तो इस प्रकार से आप, और विशेष रूप से महिलाएं इसका प्रयोग जरूर करें, ताकि जो गर्भाशय का शोधन करने का सबसे अच्छा अगर कोई औषधि है तो वो अजवाइन है। और इसीलिए हमारे भारतीय समाज में ये बड़ी प्रचलित था, आफ्टर डिलीवरी महिलाओं को अजवाइन खिलाई जाती थी, अजवाइन के लड्डू खिलाए जाते थे, अजवाइन का प्रयोग किया जाता था। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने रसोई में जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें हमारे लिए रखी है, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो जीरा है, चाहे वो सौंठ है, चाहे वो लौंग है, चाहे वो सौंफ है, उन सब का प्रयोग करके हम हमारे सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रखने में योगदान पैदा कर सकते हैं। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके रसोई में इजीली अवेलेबल ये अजवाइन, इसका प्रयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।